वो एक लड़की थी, शांत, गंभीर और हमेशा कुछ सोचने में डूबी हुई। लोग कहते थे, ये तो हमेशा चुप रहती है, क्या कर लेगी जिंदगी में। कभी भीड़ में नहीं दिखती थी, लेकिन जब उसने बोलना शुरू किया तो दुनिया चुप हो गई। उसके बचपन में खिलौने नहीं थे सिर्फ खत, जेल में बंद एक पिता के खत। माँ बीमार थी और दोस्त, शायद किताबें ही दोस्त थीं। पर उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सपनों में सिर्फ एक चीज थी, देश। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, विदेश गई, पढ़ाई की, और एक दिन उसने ऐसा फैसला लिया जिससे देश के सबसे ताकतवर लोगों की भौहें तन गईं। उन्होंने कहा, ये तो बस एक नाम है, एक विरासत है, ये खुद क्या कर पाएगी। पर कुछ सालों बाद उसी लड़की के फैसलों ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। भारत का पहला परमाणु परीक्षण, एक नया देश बनाना, गरीबी से लड़ना और फिर देश में आपातकाल लागू करना। वो नेता बनी, औरत भी रही, लेकिन सबसे ऊपर थी वो महिला। अब आप जान गए होंगे, ये कहानी है इंदिरा गांधी की। इंदिरा का जन्म 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की आज़ादी के लिए जेलों में थे। मां कमला नेहरू एक गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। इंदिरा का बचपन संघर्ष और अकेलेपन में बीता। महज 9 साल की उम्र में उन्होंने वानर सेना बनाई, बच्चों का ऐसा संगठन जो आज़ादी की लड़ाई में बड़ों का साथ देता था। जवानी में इंदिरा ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, लेकिन मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें भारत लौटना पड़ा। 1936 में कमला नेहरू का निधन हो गया और इंदिरा को अकेलेपन का गहरा आघात मिला। यहीं से उनमें भीतर से एक अदम्य शक्ति पैदा हुई, न टूटने की, न झुकने की। 1942 में इंदिरा ने फिरोज गांधी से विवाह किया। इस निर्णय पर परिवार में असहमति थी, पर इंदिरा ने अपने दिल की सुनी। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री बने। इंदिरा शुरू में नेहरू जी की निजी सचिव जैसी रहीं, राजनीति के रहस्यों को करीब से समझती रहीं। धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में उनकी पकड़ मजबूत होने लगी। 1959 में वे कांग्रेस अध्यक्ष बनी। तब भी कई लोगों ने उन्हें पिता की छाया कहा, लेकिन उन्हें खुद पर यकीन था। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। बहुतों ने सोचा था कि वो एक कठपुतली बनेंगी, लेकिन इंदिरा ने जल्द ही सबको चौंका दिया। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। इंदिरा के नेतृत्व में भारत ने पाकिस्तान को हराया और बांग्लादेश नाम का एक नया देश अस्तित्व में आया। पूरा विश्व अब उन्हें सलाम कर रहा था। गूंगी गुड़िया अब लौह महिला बन चुकी थी। 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया, स्माइलिंग बुद्धा। इंदिरा गांधी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब आत्मनिर्भर और शक्तिशाली देश है। इसी समय उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, राजाओं के विशेष अधिकार खत्म किए और आम जनता के हित में कई नीतियां लागू की। 1975 में उनके चुनाव को न्यायालय ने अवैध करार दिया। स्थिति बिगड़ने पर उन्होंने देश में आपातकाल लगा दिया। इस दौरान मीडिया पर सेंसरशिप लगी, नेताओं को जेल भेजा गया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया। ये फैसला आज भी उनके कार्यकाल का सबसे विवादास्पद अध्याय माना जाता है। इससे उनकी छवि पर गहरा प्रभाव पड़ा। 1977 में जब चुनाव हुए तो जनता ने उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया, लेकिन इंदिरा ने हार नहीं मानी। 1980 में वो फिर एक प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में लौटी, अपने विरोधियों को करारा जवाब देते हुए। 1984 में पंजाब में बढ़ते उग्रवाद को काबू में करने के लिए उन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। इस ऑपरेशन के तहत सेना ने स्वर्ण मंदिर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया, लेकिन इससे सिख समुदाय में भारी नाराजगी फैल गई। 31 अक्टूबर 1984 को उनके अपने सिख अंगरक्षकों ने उन पर गोलियां चला दी। इंदिरा गांधी शहीद हो गई, लेकिन पीछे छोड़ गई एक ऐसी विरासत जो आज भी प्रेरणा देती है। इंदिरा गांधी सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो एक आंदोलन थी जो सत्ता, संघर्ष और सेवा का प्रतीक बनी। उन्होंने साबित किया कि अगर इरादे मजबूत हों तो एक महिला भी इतिहास बदल सकती है।